हमारी ये कंपनी आज जो इतनी बड़ी हुई है उसके पीछे अनूप चौधरी जी का योगदान कुछ कम नहीं है। निष्ठावान, सत्यवादी, एवरग्रीन श्री अनूप चौधरी आज वो अपनी नौकरी से रिटायर कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अनूप जी सुखी से, शांति से अपनी आने वाली जिंदगी बिता सकें। माननीय एमडी साहब, मेरे प्यारे दोस्तों और सहकर्मियों, सभी को मेरा धन्यवाद। एक मामूली एम्प्लॉय के तौर पे इस कंपनी में मैं आया था। लगता है कल ही की बात है। देखते देखते कितना समय बीत गया। एक छोटे से घर से जिस ऑफिस की शुरुआत हुई थी वो आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। सोचने से भी हैरानी होती है। इतने अरसे से सुबह से लेकर शाम तक हर दिन एक परिवार की तरह आप लोगों के साथ बिताया है। इस कंपनी के फाउंडर स्वर्गीय मिस्टर एस के अग्रवाल की आज बहुत याद आ रही है। उन्होंने पहले ही दिन मुझे सीने से लगा के कहा था, ऑफिस में आके घर की बात और घर में बैठ के ऑफिस की बात कभी मत सोचना। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज के बाद घर में बैठ के मेरा वक्त कैसे बीतेगा अग्रवाल साहब, शंकर चाचा। और कभी आपको परेशान करके ये नहीं कहूंगा कि एक कप चाय दीजिए मलाई मार के। नहीं छोड़िए, एक काम कीजिए, 2 चम्मच शक्कर दीजिए। नहीं, आज बिना मलाई के। और कभी परेशान नहीं करूंगा। और लूसी, तुम्हारी वो माइनर लेटर में मेजर मिस्टेक, छोटी लेटर में बड़ी भूल, सॉरी। और कभी नहीं कहूंगा तुम्हें। आज मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, किस किस की बात करूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि एक साधारण एम्प्लॉय के तौर पे आप सभी लोगों के प्यार और मदद से मैंने अपना फर्ज निभाने की कोशिश की है। आज बोलने में हर्ज नहीं है। घर में रह के मेरे बाहर के कर्म जीवन को हमेशा ही उत्साहित किया है मेरी धर्मपत्नी ने। आप लोगों से विदा लेनी पड़ेगी ये सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो तो फिर आज विदाई की घड़ी में माफी चाहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रतिष्ठान की और तरक्की हो। हाँ, अब कंपनी के स्टाफ की तरफ से सदाबहार अनूप चौधरी जी को एक मज़ेदार गिफ्ट दे रहे हैं नरेंद्र जी। फिट क्या मम्मी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये मेरे पोते के कमरे में रहता तो और अच्छा लगता है। ए निर्मल, अंदर ले आ। अरे आ रहा हूँ, रुक जा। सो अरे देख क्या गई पकड़। पापा, अच्छा बताइए तो ये चेयर कैसी है? पापा, हम सब की तरफ से आपको ये छोटा सा तोहफा। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। कैसा लगा गिफ्ट पापा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा, आज तक तो आपने एक भी छुट्टी नहीं ली। आज से आपकी छुट्टी। हाँ पापा, छुट्टी। ऐसे रॉकिंग चेयर पे बैठ के तुम्हारी इस घड़ी के साथ बाकी जिंदगी का वक्त मिला के चलूंगा। आज छुट्टी मिली है। हाँ, लंबी छुट्टी। अब से नए से जिंदगी की शुरुआत करूंगा। झूला झूलो, झूला झूलो। क्या ये अनूप शर्मा का घर है? हाँ। मैं क्या एक बार उनसे मिल सकती हूँ? मैं मिसेस मिर्चंदानी। उनसे कहिए मैं उनके बचपन की दोस्त हूँ। अच्छा, अंदर आइए। थैंक यू। बैठिए ना, बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ।
मुझे पहचान नहीं पाए? सच में पहचान नहीं पाए? मिसेस मिर्चंदानी है ना? मैंने पहचाना नहीं। मैं कंचन रॉय, तुम्हारी बहन सुमन की बचपन की दोस्त। ओहो कंचन। शादी के बाद मिसेस मिर्चंदानी बन गई हूँ। कितनी बार तुम्हारे घर गई हूँ। कितनी मस्ती करते थे हम लोग। तब तो बहुत मजा करते थे तुम। कितने दिनों बाद मिले नहीं? बैठो ना। चाय कॉफी कुछ नहीं पिलाओगे? अच्छा, तुम्हारी बीवी से नहीं मिलवाओगे? अरे ये रही। अरे आओ मिलवा देता हूँ। ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। जिसके हाथ में कार्ड दिया तुमने वो मेरी छोटी बहू है। बड़ा बेटा और बड़ी बहू ऑफिस में और पोता पोती स्कूल में है। That's nice. क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कॉफी ब्लैक। बहू एक ब्लैक कॉफी। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से अपने घर को संभाला है अपू। और तुम्हारा परिवार? बेटा जर्मनी में है, वहीं पर शादी करके सेटल हो गया है। और बेटी गुजराती लड़के के साथ शादी करके सिंगापुर में सेटल है। मेरे बेटों ने अपनी बिरादरी में ही शादी की है और हम सब एक ही घर में रहते हैं, मतलब एक साथ ही रहते हैं। हाउ लकी। और मेरे पति पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड बिजनेस ट्रिप पे पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। कॉफी। थैंक यू। ब्लैक है ना? हाँ। यू आर सो प्रीटी। क्या नाम है तुम्हारा? लिली। अपू, तुम्हें पता है आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, क्यों? मैंने रिटायर्ड पीपल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है। हाँ। एल्डरली पीपल के लिए सोशल एक्टिविटीज, वेलफेयर को लेकर बहुत बिजी रहती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बोनस। ये फॉर्म्स रखो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी वाइफ, तुम तो मेंबर्स बनोगे ही, और तुम्हारे जितने दोस्त हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करना। हेल्प करोगे ना अपू? हाँ, जरूर। इतना अच्छा काम है, जरूर हेल्प करूंगा। मुझे पता था मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। हाँ। कार्ड तो तुम्हारे पास है, मुझे बताना, मैं गाड़ी भेज दूंगी। मेरे पास आओगे ना? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। और हाँ, वाइफ को भी लेकर आना। गाड़ी की जरूरत नहीं होगी। अगर जाने का मन हुआ तो चले जाएंगे। बस और ट्रेन में चढ़ने की आदत है हमें। ओके। अपू, तुम्हारा टेलीफोन नंबर और एड्रेस, एक कार्ड दो ना तुम्हारा। बहू, ऑफिस का एक विजिटिंग कार्ड लाके देना। लिली नहीं है। कार्ड तो नहीं है, कार्ड तो खत्म हो गया है बहुत दिन पहले ही। ओह, तो फिर मेरी डायरी में लिख दो ना तुम्हारा। मैं लिख देती हूँ। मुझे पढ़ना लिखना आता है। थैंक यू। आने वाले 15th को हमारे बोनस में एक पार्टी होने वाली है। हाँ? रेनबो हॉल में, पता है ना? हाँ। तुम जरूर आना। और मिसेस को भी लेकर आना। एटलीस्ट मेरे लिए तो आ ही सकते हो। चलती हूँ। हाँ। बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। फ्रेंड्स, बोनस वरिष्ठ नागरिक सम्मानीय की तरफ से इस सभा में उपस्थित रहने के लिए सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। आने वाले 5 तारीख को सभी मेंबर्स के लिए एक पिकनिक का आयोजन किया गया है। हम लोग कुछ दिन के लिए महाबलेश्वर, हरिद्वार और वाराणसी घूमने जाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा ही होगा। कुछ दिन शहर के इस शोर शराबे से हम कहीं दूर पहाड़ों और झरनों में बिताएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा होगा। क्या अरे ठंड का मौसम है, अगर ठंड वंड लगकर कुछ हो जाए तब क्या होगा? अरे तुम कुछ बोलो ना। डरिए मत, डॉक्टर भी रहेंगे। ओए ओए, अगर कोई दंगा फसाद हो गया तब मैडम। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे साथ एक वकील भी रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम अपने साथ अपनी सरदारनी को भी ले चलो, तुम लोगों की फ्री फाइट भी देख लेंगे। क्यों रहीम भाई? छट दे बुढ़ी दिगल। अगले हफ्ते पिकनिक का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। नाउ ड्रिंक्स एंड डिनर बीइंग सर्व्ड, एंजॉय योरसेल्फ। अब 2 चम्मच ये वाला। हाँ। अब 4 चम्मच। 4 चम्मच, ठीक है। 2। ठीक है। हाँ, 2 2।
हाँ बस। वाह, अब अच्छा लग रहा है। और थोड़ी पी लेती हूँ तो और अच्छा लगेगा। दो। कितनी चम्मच दूं? चम्मच से कुछ नहीं होगा। हाँ। डालो, बोतल खोल के डालो। ठीक है। डालो डालो। हाँ बस। सोडा दूं या पानी हाँ? दूं? कुछ नहीं चाहिए। ओ, ओ। अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा लग रहा है। मैं मॉडर्न हूँ, तुम क्या गंवार ही रह जाओगी? कंचन हाथ में दारू का ग्लास लेकर बाल काले करके मॉडर्न ड्रेस पहनी है, सोच रही है बहुत मॉडर्न हो गई है। वेरी गुड कंचन। अरे हाँ, हाँ। मोहन जी नमस्ते। 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 आप ना वो हमारे फिल्म बाइस्कोप के हीरो सौमित्र चैटर्जी ठीक वैसे ही दिखते हैं। अच्छा, हाँ मुझे पता ही नहीं था। सौमित्र चैटर्जी बहुत लंबा नाम है ना। सौमित्र। मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं आपको सोमू कह के बुलाऊंगी। अरे रहीम भाई सलाम। इट्स अ गुड पार्ट। सलाम सलाम। वेरी गुड। आपने मेरे पति को देखा है भूषण बाबू? इधर उधर कहीं होगा और क्या, दिखाई तो नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई देंगे? आप लोगों को तो शताब्दी एक्सप्रेस दिखाई देती है ना। मतलब वही जो सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना, शताब्दी एक्सप्रेस। सुनिए बल्बी जी, शताब्दी एक्सप्रेस। नहीं 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 भाभी जी, नहीं। ओ कंचन एक्सप्रेस। कंचन एक्सप्रेस, वही कंचन 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 कंचन। आइए ना बैठिए। भाभी। मैं कैसे तुम्हारी भाभी बन गई? हाँ, खुद को बहुत सुंदर समझती हो ना, बहुत मॉडर्न। ग्लास हाथ में लेने से ही मॉडर्न। और तुम्हारे जैसे अगर ब्यूटी पार्लर में जाके बाल काले कर लिए और ऐसे कपड़े पहन लिए तो मैं तुमसे भी सुंदर दिखूंगी। हाँ। क्या देख रही हो? पी है गवार नहीं, मॉडर्न बन गई हूँ। You are drunk. यू आर ड्रंक। मैं ठीक हूँ। हाँ, अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना। अपू अपू बचपन की दोस्ती है ये, प्यार और दोस्ती मैं खूब समझती हूँ। कार्ड मांगी थी ना, कार्ड तो था, दिया नहीं। जाओ जाके अप्पू को कहो। फोन नंबर। नंबर भी रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। मैंने तुम्हें मात दे दी, समझी? क्या ये क्या? क्या नहीं, देखिए मुझे, देखिए ना। मैं सुंदर लग रही हूँ या ये कंचन सुंदर लग रही है आपको? हाँ, कौन? मैं? चलो चलो चलो, बहुत हुआ, अब घर चलो। चलिए। ऐसे नहीं डार्लिंग, मैं गवान नहीं, मॉडर्न हूँ। সব করা যায় কিন্তু নিজেকে ঠকা। ओह, मंटू फिर से तूने। ओह, कर क्या रहे हैं? अरे परसों पिकनिक, वहाँ पे नाच गाना होगा, नाचना पड़ेगा। हाँ, चलो चलो चलो, उठो 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 उठो। अरे गिर जाऊंगा तो। मजाक सूझ रहा है आपको? अरे ठुमका लगाओ। और हाँ, किसी ने देख लिया तो? पिकनिक की इतनी धूप में टोपी चाहिए होगी। तुम्हारी टोपी, मेरी टोपी, मैं खरीद के लाता हूँ। तुम पैकिंग करो और ये पकड़ो। हाँ, नाचो नाचो। हाँ, तुम लोग हाथ मुंह धो के बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। इतना परेशान लग रहा है?
सुन, तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं। क्या हुआ बेटा, बोल ना। मैं बर्बाद हो गया माँ, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद? क्या हुआ है बेटा? हाँ? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हमारे ऑफिस के स्टाफ केदार सिंह ने कुछ लोन लिया था भैया, हाउसिंग के लिए। उसका गारंटर मैं था। और फिर? और क्या, मैंने सुना कि कुछ पैसे उसने चुकता किए और पता नहीं कहाँ भाग गया। माँ, अभी भी 5 लाख रुपए बाकी है। कंपनी कह रही है कि पैसे ना दे पाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी? हाँ। तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है। कोई भी मुसीबत में पड़ता है तो तू उसकी मदद कर देता है। अब क्या होगा बता? अच्छा, इतनी बड़ी गलती तूने कैसे कर दी? अब तेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा? तू 5 लाख का इंतजाम कैसे करेगा? पता नहीं भैया। इसे बेचकर हम इन्हें मुसीबत से नहीं निकाल सकते भैया? अरे नहीं, अच्छा, इससे क्या इतने सारे पैसे चुकाए जा सकते हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, पता नहीं मैं क्या करूं। तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? निर्मल, इसे लो भाई, इसे लेकर तुम अपने ऑफिस के सारे लोन चुका दो। नहीं। गहने तुम्हें फिर ले सकती हूँ। नहीं बहू, ये नहीं हो सकता। मेरे पास भी तो कुछ नहीं है जो मैं। माँ, ये सब तो आप ही का है माँ। नहीं बहू, उन्हें पहले आने दो, वो आकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी, पापा को अब इसके बारे में मत बताइए, वो इन सब के बारे में सोचकर अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। हाँ माँ, आप इतना क्यों सोच रही है? निर्मल तकलीफ में है, हम लोग हैं उसके साथ। आज तक सुना था कि बड़ी भाभी माँ समान होती है। आज वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा ये हंसता खेलता परिवार हमेशा ऐसे ही रहे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। पिकनिक के सारे सामान ले आया हूं। चलो तैयारी शुरू करो। ये देखो, तुम्हारे लिए टोपी लाया हूँ। ये सब क्या है? क्या बात है? ये सब गहने क्यों निकाल के रखी हो? पिकनिक में पहनोगी क्या? चलो एक कप चाय पिलाओ अभी। मनपसंद असली ताज। ठीक है, चाय पी लीजिए, फिर बताती हूँ। रुको। आखिर बात क्या है? तुम लोग सब इतने चुपचाप क्यों हो? देखिए, निर्मल के ऑफिस से किसी ने लोन लिया था और निर्मल उसकी तरफ से गारंटर बना था। वो तो पैसे लेकर भाग गया। अब ऑफिस वाले कह रहे हैं निर्मल को पैसे देने के लिए, वो भी 5 लाख रुपए। नहीं देने से इसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए तुम लोग घर की लक्ष्मियों के गहने बेच के वो पैसे चुकाओगे? छी। एक बार सोचा भी नहीं मेरे मान सम्मान के बारे में। लोग कहेंगे कि उधार चुकाने के लिए अनूप शर्मा ने घर की बहुओं के सारे गहने बेच दिए। बिना गहनों के रहेंगी मेरे घर की लक्ष्मियां। खैर, तुम लोगों ने जो किया है बहू, उससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन घर का मुखिया मैं हूं, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, वो मुझे करने दो। और फिर मेरा प्रोविडेंट फंड का पैसा तो पड़ा हुआ है। पापा, आप अपनी सारी बचत खर्च कर देंगे? उसके बारे में तो फिक्र मत कर। और निर्मल, आइंदा ऐसी गलती मत करना। जी पिताजी। तुम्हारे माता पिता तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब चलो, हाथ मुंह धो के हम सब डिनर पे बैठते हैं। हाँ, चलो। क्यों? मेरी चाय कहाँ है? ला रही हूं। मुझे पता था निर्मल को फंसाया गया है, पर हाँ, केदार सिंह को भी पुलिस ढूंढ रही है। आपको तो पता है ऑफिस का मामला है, बेकार में ही आप लोगों को इतना सारा पैसा भरना पड़ा। क्या करूं सर, गलती करने से गलती की भरपाई तो करनी ही पड़ती है। और वो देना पड़ा आपको, जिन्होंने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। बाय द वे, निर्मल, तुम बाहर जाओगे? बाहर? यही दुर्गापुर तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, यूनिट मैनेजर के तौर पे। बाड़ी गाड़ी टेलीफोन सब कुछ मिलेगा। फिलहाल अभी तुम्हें वहाँ स्टडी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, ये जरूर जाएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जाऊंगा दुर्गापुर। ये क्या, घर बार छोड़ के दुर्गापुर जाएगा तू? और तू ऑफिस में हाँ बोल के आया है? नहीं माँ, वो सुनो, जो हो अच्छा ही हुआ। सेक्शन ऑफिसर से यूनिट मैनेजर बन गया। भाई निर्मल सुन, हाँ, तू वहां जरूर जाएगा। माँ भैया बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो,
इस पोस्टिंग में मुझे 3-4 हज़ार रुपए ज्यादा मिलेंगे महीने के। पापा ने इतने पैसे दिए, वो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ना उनको। पर उसके लिए लेकिन निर्मल उस नई जगह में इस छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे रहेंगे? हाँ, लेकिन इसके लिए तो मैं अपना प्रमोशन तो नहीं छोड़ सकता ना लिली। ओहो निर्मल, सच में अनजान शहर में इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर इसको कितनी दिक्कत होगी बोल तो फिर एक काम करते हैं मम्मी, पापा तो अभी रिटायर हो चुके हैं, तो आप और पापा हमारे साथ दुर्गापुर क्यों नहीं चलते? वहाँ कुछ दिन हमारे साथ रहिएगा, क्या कहते हो भैया? बहुत बढ़िया सुझाव है। तब तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी पापा। मैं तो तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हूँ। बोलो विमल, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? दादा दादी आप दोनों ही हमें छोड़ के चले जाएंगे? अब हमें स्कूल कौन लेके जाएगा? हाँ सच में पापा माँ, हम दोनों ही पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, तो इन्हें कौन देखेगा? पापा मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपको तो यहाँ मेडिकल चेकअप करवाना ही पड़ता है, तो आप यहाँ रह जाइए और माँ निर्मल के साथ चली जाए दुर्गापुर। हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ को हमारे साथ दुर्गापुर आने दीजिए। देखो बेटा, ठीक है, यही होगा। सोना, तुम तुझमें तो जान नहीं है, बेजान लकड़ी का टुकड़ा, कठपुतली है, खुद से तो कुछ नहीं कर सकता। मेरी तरह कोई सपना भी नहीं देख सकता। तू भी रुक गया, जो चलाती थी वही तो नहीं है। एक दिन तेरी तरह मैं भी ना रुक जाऊं। माँ, आप यहाँ हैं? मैं तो पूरे घर में ढूंढ रही थी। बगीचे से फूल तोड़कर उन फूलों से माला बना रही हूँ बहू। माँ, कितने सुंदर फूल है, कितनी अच्छी खुशबू है। सच में इस फूल की खुशबू हर वक्त कुछ ना कुछ याद दिलाती है। वाह, माला तो बहुत सुंदर है। आप दीजिए, इसे मैं भगवान को चढ़ा देती हूँ। तुम ये माला भगवान को चढ़ाओगी? ठीक है। लो, चढ़ा दो। मंटू, निभा, तुम लोग घर पे रहो, मैं अभी डॉक्टर के पास होके आता हूँ। ठीक है दादाजी। तुम लोग बाहर मत जाना। अच्छा। हेलो मंटू। हाँ दादी। तुम लोग कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादी। अच्छा, एक बार दादाजी से बात करवाना। दादाजी नहीं है। दादाजी नहीं है? नहीं। कहाँ गए हैं? डॉक्टर के पास गए हैं। तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। अच्छा, दादाजी आए तो कहना कि मैंने फोन किया था। हाँ ठीक है, भूलना मत। अच्छा। क्या हुआ, पापा से बात हो गई ना? नहीं बेटा, वो घर पर नहीं है। तू घर जा, मैं यहाँ रुकती हूँ और एक बार फोन करके फिर मैं घर आती हूँ। अच्छा, तुम अकेली आ पाओगी ना? हाँ, आ पाऊंगी। चलता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कब से तुम्हें फोन पे ट्राई कर रहा था, लेकिन लाइन नहीं मिल रही थी। डॉक्टर के पास क्यों गए थे? हाँ? ओह, क्या हुआ है आपको? कुछ खास नहीं। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। करना तुम्हें होगा ही। मैंने जैसा कहा वैसा ही करो। हाँ। भगवान माफ कर देना, मैं झूठ बोल रही हूँ।
जय माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिवे सर्वाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी। जय माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिवे सर्वाधिके त्र्यंबके गौरी भवानी भुवेश्वरी भवानी भुवेश्वरी। जय माँ दुर्गा काली दुर्गति नाशिनी मुंडो मालिनी। जय माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय माँ उठो ना। जय अरे तारा उठो ना। दुर्गति नाशिनी। अच्छा ये माँ की आवाज है ना? अरे नहीं कोई पड़ोसी जय पूजा कर माँ रहा होगा। दुर्गा जय माँ जय माँ जय माँ दुर्गति नाशिनी जय माँ तारा जय माँ दुर्गति नाशिनी एक बार जय जाके माँ देखो माँ ना। चामुंडे एक बार देखो ना। जय माँ तारा जय माँ जय तारा जय विष्णु जय माँ काली माँ, जय चामुंडे माँ, क्या जय हुआ माँ बताओ तो। दुर्गा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आखिर हुआ क्या? ओम नमः इतनी रात को शिवाय, ओम नमः शिवाय माँ। ओम नमः शिवाय। अरे ये कर क्या रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओम माँ नमः शिवाय माँ क्या हुआ बताओ। ओम नमः शिवाय। जय माँ भुवनेश्वरी बड़ा बुरा सपना बहुत बड़ा बुरा सपना। कैसा माँ बुरा दुर्गा सपना? तुम्हारे ससुर तेरे पापा को देखा मेरे सपने में। क्या जय देखा माँ माँ दुर्गा, तुमने? जय क्या हुआ है भवानी, तुमको? जय बताओ तो सही। काली। नहीं बता सकती बेटा मैंने उन्हें बहुत दिनों से देखा नहीं है मुझे उनके पास भेज देना। जय माँ जय माँ हाँ जय लेकिन कल माँ तो मेरी जय छुट्टी काली नहीं जय है। माँ। अच्छा एक जय काम माँ, करते हैं कल जय शाम की बस में तुमको बैठा दूंगा, भैया को कॉल कर दूंगा, वो तुमको आके ले जाएंगे। कल भेज देगा तो? हाँ माँ कल शाम को ही मैं तुमको भेज दूंगा। कितने बजे बस है? मैंने कहा ना कल शाम की बस में तुमको बैठा दूंगा। अब चलो जय माँ अब चलो तारा, जाओ सो जय माँ जाओ। भवानी। चलो अब आराम से जाके सो जाओ। सो जाइए माँ सो जाइए सो जाइए। हाँ अगर फिर से वो नहीं सपना माँ, देखा तो? कुछ नहीं होगा कुछ नहीं सो जाओ। ठीक कह हाँ, रहा है माँ, ना? कुछ नहीं सो होगा। जाओ। अच्छा अगर कह रहे हो तो जा। माँ दुर्गा जय माँ काली जय सो जाओ, माँ हाँ? दुर्गा जय माँ काली जय माँ तारा माँ दुर्गा जय माँ काली जय माँ दुर्गा जय माँ भुवनेश्वरी जय माँ भवानी। जय माँ तारा माँ मुझे माफ कर दीजिएगा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आपने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली माँ। हाँ जमुना मंदिर की अच्छे से सफाई हो गई? हाँ मैंने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर दी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सुन किचन को तो अच्छे से साफ कर देना, पता है ना कौन आने वाली है। हाँ मैं जानती हूँ। पापा हम लोग चलते हैं। बहू तुम्हारी माँ कैसी है? पहले से वो बेहतर है पापा, हॉस्पिटल से घर आ गई है। हाँ बहुत अच्छा कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा विमल सुन, हाँ। निर्मल का फोन आया था। अच्छा तेरी माँ आज शाम को आ रही है। सच में? लेकिन पापा एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आज हमारे बड़े साहब के बंगलों में एक पार्टी है तो हम दोनों इनवाइटेड हैं। लगता है मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन फिर माँ को लाने कौन जाएगा पापा? नहीं तुम लोग चिंता मत करो। हाँ तुम लोग बिजी हो, नौकरी का सवाल है, प्रमोशन की बात है ना? हाँ मैं खुद जाके तुम्हारी माँ को ले आऊंगा, तुम लोग जाओ ठीक है? चलती हूँ पापा। आप अकेले आए हैं? बाएं चलो। अरे दाएं तरफ तो? अरे बाएं चलो। अरे हमारा घर तो दाएं तरफ है ना, दाएं तरफ जाएगा। तेरे की मैं जो कहता हूँ वो करो। कब से बात कर रही है? तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रही हो जब मैं इसे कह रहा हूँ कि बाएं चलो? क्या अरे हुआ? बाबा क्या मुसीबत है भाई। ओहो। ये क्या? पहले आप लोग ठीक कर लीजिए कहाँ जाना है। एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, क्या मुसीबत है। मैं तब तक अपना इंजन गर्म करता हूँ।
ये क्या? इनाम क्या पी रहा इंजन है? गर्म करने वाला था, ये क्या पी रहा है? ए, ए, इंजन गर्म हो गया, चलो चलो बाई तरफ। अरे भाई मैं हाँ, बाई चलता तरफ हूँ, जाऊंगा, चलो। सब ठीक है ना भाई? हाँ। सारी मुसीबत की जड़ तुम। अरे दाहिनी तरफ तो खड़े। मम्मी पापा नहीं लौटे? नहीं। क्या? क्या हुआ बोलो तो? इतनी रात हो गई लेकिन नहीं आए। हाँ सच में बहुत रात हो चुकी है। वो लोग गए कहाँ? अरे देखो कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। रास्ते का जो हाल है तुम तो जानती हो। एक काम करो ना, एक बार डिपो में जाके पूछ लो, शायद कुछ पता चले। उफ, घर पूरा बिखरा पड़ा है, अब अच्छे से साफ करना होगा। हेलो। सुन, तूने मम्मी को ठीक से बस में बैठाया था ना? हाँ। हाँ? नहीं, अरे आज शाम को पापा गए थे मम्मी को लाने। अरे इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। नहीं पहुंची? माँ अभी तक नहीं पहुंची? नहीं। क्या कह रहे हो भैया? ठीक ही कह रहा हूँ। तू सही से पता लगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ उनका? मैं देख रहा हूँ भाई। हाँ देख, जल्दी पता लगाओ और मुझे जल्दी से खबर दो। अच्छा ओके। क्या हुआ? मम्मी पापा अब तक घर नहीं पहुंचे? तो वो लोग कहाँ गए? जरूर कोई बात है लिली, जरूर कोई बात है। ये क्या? क्या हुआ है? सुनो, कल सुबह की ट्रेन से हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, ठीक है? उफ, ये झमेले। अच्छा सुनो, हम्म। निर्मल ने कॉल किया था, वो हाँ। लोग कल सुबह ही आ रहे हैं। अब हाँ? अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कल फिर बुलाया फोटो लेकर। ओह, पापा के दोस्तों से भी उन्होंने पूछताछ करने के लिए कहा है। मैंने मोहन चाचा से भी पूछताछ की, उन्हें भी कुछ नहीं पता। सारी मुसीबत से छुटकारा पाकर शांति से जीवन बिताएंगे हम दोनों यहाँ पे। क्या शांति से जीवन बिताएंगे? हाँ। आप तो अशांति बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या क्यों? बच्चों को पता है कि मैं आ रही हूँ और आप मुझे यहाँ ले आए। क्या सोच रहे होंगे वो? सोचने दो, सोचने दो। उनके भी बच्चे हैं। बच्चे अगर अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचती है, ये उन्हें समझने दो। क्या समझेंगे? उन्हें बहुत टेंशन हो रही होगी, बेकार में हमें ढूंढने जाएंगे। आप एक फोन भी तो कर सकते थे ना उन्हें। बहुत रात हो गई है, अब आओ, आओ सो जाओ। हाँ। अरे धत, सो जाओ। भैया, एकटू लगता है मम्मी पापा हमसे नाराज होकर चले गए हैं। निर्मल, पापा की इस चिट्ठी से पता चलता है कि पापा ने बहुत दुख सहा है, बहुत दुख सहा है। हाँ। हम लोग कितने स्वार्थियों की तरह उन दोनों को बेकार चेयर टेबल की तरह अलग कर दिए थे। भैया, न कभी हमने उनको समझा और न समझने की कोशिश की। हाँ। तुम ठीक कह रहे हो निर्मल, हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्हें इस्तेमाल करते गए और मम्मी पापा बिना कुछ कहे सुने सब कुछ चुपचाप सहते गए। किसी को पता नहीं चलने दिया कि उन पर क्या बीत रही थी। पता है निर्मल, पापा ने एक दिन मुझसे 200 रुपए मांगे थे। हाँ, मैंने साफ साफ उन्हें मना कर दिया। बेवकूफ, कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। लेकिन देख, बचपन से जब जो मांगा है, छोटी छोटी चीजें, हाँ, रबर, पेंसिल, किताबें, कितने प्यार से वो हमारे लिए लाते थे। और मैंने 200 रुपए उन्हें नहीं दिए रे। छी, छी। अगर उस दिन पापा अपने प्रोविडेंट फंड से मुझे 5 लाख रुपए नहीं देते
तो पता नहीं मेरा क्या होता। इतने दिनों से परिवार के इतने सारे लोगों का देखभाल किया है जिन दोनों ने, देख इस उम्र में उन लोगों की एक साथ रहने की छोटी सी इच्छा हम लोग पूरी भी नहीं कर सके। उन्हें अलग कर दिया स्वार्थियों की तरह। तू ठीक कह रहा भैया, हमने कभी कभी उनको अहमियत नहीं दी भैया। ठीक कहा तूने निर्मल। सर के ऊपर से जब माँ बाप का साया उठ जाता है तभी महसूस होती है उनकी कमी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज हम लोग माफी के भी लायक नहीं है। माफी किनसे मांगूंगी, नहीं पता आज वो लोग कहाँ हैं। अच्छा, कल तुमने कंचन आंटी को कॉल किया था। मुझे लगता है कि वो लोग कहाँ हैं ये सिर्फ कंचन आंटी ही बता पाएंगी। हाँ? तुम जल्दी उन्हें एक बार कॉल करो। हाँ, मैं फोन करता हूँ। हेलो कंचन आंटी, मैं बीमल बोल रहा हूँ। पापा आपके वहां है? दादी, दादी, निभा, दादाजी, दादी। अरे मेरे प्यारे मंटू। मंटू। पापा आप हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हम नहीं समझ पाए कि तुम लोगों को इतनी तकलीफ होगी। पर तुम लोग दुर्गापुर। हाँ माँ, आप लोग वापस नहीं आए थे, इसलिए ये लोग दुर्गापुर से लौट आए। घर चलिए माँ। हमने ये आश्रम बनाया है समाज में जो लोग बेसहारा है, जिन्हें प्यार नहीं मिलता, सिर्फ उन सब बुजुर्गों के लिए। लेकिन आज पता चला तुम लोग उनमें से नहीं हो। सच में आज ऐसा ही लग रहा है। हाँ अनूप, तुम लोगों के पास सब है, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बिना समझे तुम लोगों के ऊपर अन्याय कर बैठे, इसके लिए ये लोग बहुत शर्मिंदा है। इन्हें माफ कर दो। पापा हम समझ नहीं पाए कि आपको। माँ, माँ, माँ हमसे गलती हो गई। माँ, हम सबको माफ कर दीजिए। माँ नहीं बहू, ऐसी बात मत करो। कंचन, इन्हें यहाँ लाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तुम लोग चाहते हो तो कुछ दिन के लिए काशी, वृंदावन, हरिद्वार घूम कर आ सकते हो। इससे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। कंचन, यही तो काशी वृंदावन हमारे सब कुछ है, और मेरे पोता और पोती यही तो मेरे भगवान है ना? क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि हर घर में ऐसे संतान क्यों पैदा नहीं होते। और आप जैसे माता पिता। बस बस बहुत हुआ, चलो घर चलो।